हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीति लव स्टोरीज में। तो सफरे मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो तानिया होती है वो रिया की अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो जो रिया होती है उसकी आँखों में थोड़ी सी आंसू जो है वो आ जाते हैं। तो उसके बाद जो रिया होती है वो किचन से बाहर चली जाती है, वॉशरूम जाती है, अपने फेस को वॉश करती है और मन ही मन में सोच रही होती है कितनी बुरी हो यार स्माइरा तुम। मुझे लगा तुम अच्छी हो, बट नहीं, तुम बहुत बुरी हो। जितनी मैंने सोचा था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरी। ठीक है यार, मैं यहाँ पे काम करने आई थी। आई नो दैट कि तुम लोग बड़े लोग हो, बट औकात सीरियसली। वो लड़की बोलती है तुमने कोई आंसर भी नहीं किया। छोड़ रिया, तू भी किस इंसान से उम्मीद रख रही है, वो तो खुद तेरी दुश्मन है। और छोड़, बी पॉजिटिव रिया, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। ठीक है रिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दादी ने बोला था ना कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको सब्र का घूंट पीना आना चाहिए। और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में थोड़ा ही टाइम तो बचा है, उसके बाद मैं ये प्रोडक्शन ही छोड़ दूँगी। तो जो रिया होती है वो फिर वॉशरूम के बाहर आ जाती है और अपने कैबिन में जाती है और वहाँ पे जो है वो अपना काम करने लगती है। तो तभी जो है वो रिया के फ़ोन पे एक कॉल आती है जो कि होती है ऋषभ मल्होत्रा की मैनेजर की। तो वो बोलता है कि हेलो। तो आगे से रिया बोलती है कि यस कौन। तो बोलता है कि मैं मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा का मैनेजर बोल रहा हूँ। तो रिया बोलती है कि यस। तो वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि अपनी बॉस को समझा लो वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो रिया बोलती कि क्या मतलब। तो उसके बाद वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि आप अपनी मैडम को समझा दें कि मिस्टर ऋषभ को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि अब आप कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं ऋषभ मल्होत्रा बात कर रहा हूँ। स्माइरा खन्ना को जाके बोल दो कि ऋषभ मल्होत्रा उसके फेंके हुए टुकड़ों पे नहीं पलता। उसे क्या लगा था कि वो मुझे अपनी मूवी में नहीं लेगी और मैं कुछ करूँगा नहीं। नो वे। इस इंडस्ट्री में ना सब कुछ जायज़ है और आई एम द ग्रेट ऋषभ मल्होत्रा। मुझे मूवीज़ की कमी नहीं है। और हाँ, स्माइरा खन्ना को बोल देना कि उसकी प्रोडक्शन को मैं मिट्टी में मिला दूँगा। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती है कि बट। तो सामने से कॉल कट हो जाती है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो रिया बोलती है कि मैं नहीं जा रही। वो चुड़ैल भी तो उसके कैबिन में है, बट ये न्यूज़ बतानी भी ज़रूरी है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो फिर जाती है स्माइरा के कैबिन में, नॉक करती है। तो आगे से आवाज़ आती है कि आ जाओ। तो उसके बाद जो रिया आती है वो अंदर जाती है और बोलती है कि स्माइरा मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो स्माइरा बोलती है कि यस बोलो। तो रिया बोलती है कि मैम अकेले में बात करनी है। तो तानिया बोलती है कि ओ हेलो, मेरा और सैमी का ना कुछ पता नहीं हुआ। ओके, सैमी की लाइफ में जो भी होता है मुझे सब पता होता है। तुम्हें जो बात करनी है मेरे फिर सामने करो। तो जो रिया होती है वो स्माइरा की तरफ देखती है। तो स्माइरा बोलती है कि बोलो अब क्या बात करनी है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती है कि
ओके फाइन। मैम, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा की कॉल आई थी और उन्होंने बोला है कि मैं आपको मैसेज दे दूँ। तो उसके बाद जो रिया होती है वो जो भी उसकी ऋषभ से बात हुई होती है वो सब बताती है। तो जो सुमायरा होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी कंच लेती है और उसके बाद जो रिया को बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो रिया बोलती है कि बट मैम वो। तो सुमायरा बोलती है कि आई सेड लीव राइट नाउ। तो जो तानिया होती है वो सुमायरा के हाथ पे हाथ रखते हुए बोलती है कि बेबी आर यू ओके। तो सुमायरा बोलती है कि यस, मुझे क्या होना है। तो जब रिया बेबी सुनती है ना तो रिया का खून जल उठता है और रिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो किसी को कॉल करती है और विदिन 2 घंटे के अंदर अंदर ये न्यूज़ पता चल जाती है कि जो मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा होता है उसे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो ऋषभ होता है वो फिर से कॉल करता है रिया को और बोलता है कि हेलो, ये ना सुमायरा खन्ना ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट करवाया ना। अब उसे बोल देना कि अब ऋषभ मल्होत्रा जो करेगा ना वो बस सोच भी नहीं सकती। तो रिया जो है वो बोलती कि बट सर। तो ऋषभ बोलता है कि देख लूँगा मैं तुम्हें भी, तुम्हारा भी पूरा हाथ है ना, कोई बात नहीं, संभल के जाना मिस रिया। तो रिया उसके बाद कॉल कट हो जाती है। तो रिया बोलती कि हद है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हर कोई आता है मेरे ऊपर चिल्ला के चला जाता है, क्या डैम। तो उसके बाद जो है वो टाइम निकल जाता है और जो रिया होती है वो फिर ऑफिस ख़त्म होने के बाद निकल जाती है ऑफिस से। और उसी दिन से जो रिया का है वो एक इंसान, रिया को ऐसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ऐसे करते करते 2-3 दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद जो सुमायरा की नानी होती है वो आई होती हैं और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रिया की दादी और सुमायरा की नानी है वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों जो हैं वो पंजाब में रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो नानी है सुमायरा की वो रिया को बहुत अच्छे से तरीके से जानती हैं क्योंकि दोनों का घर पास पास ही था। तो रिया का आना जाना था उनके घर पे। तो जो रिया को कॉल आती है उनकी कि मैं यहाँ पे मुंबई में आई हुई हूँ तो बेटा मिलने आ जाओ। तो उसके बाद जो रिया होती है वो ओके बोलती है और सुमायरा के ऑफिस में जाती है, हाफ डे लेती है और उसके बाद जो है वो सुमायरा के घर पे चली जाती है और 2 या 3 घंटे बाद जो सुमायरा है वो भी घर पे आ जाती है। और जैसे सुमायरा घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके गार्डन एरिया में रिया उसकी नानी के साथ बैठी हुई है। तो जो सुमायरा होती है वो जाती है वहाँ पे और बोलती है कि नानी आप यहाँ पे। तो उसकी जो नानी होती है वो बोलती है कि क्यों बेटा, मैं यहाँ पे आ नहीं सकती। तो सुमायरा बोलती है कि गर्लफ्रेंड ज़रूर आ सकती हो, आप ही का घर है, आप कभी भी आ जा सकती हो, बट मिस रिया आप यहाँ पे। तो रिया जो है वो कोई आंसर नहीं करती। तो सुमायरा बोलती है कि मिस रिया मैंने आपसे कुछ पूछा। तो रिया बोलती कि वो, तो रिया बोलने लगती है उसके पहले जो उसकी नानी होती है वो बोल देती है कि मैंने बुलाया, तुझे नहीं पता सुमायरा, मैं रिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ और रिया उतना तो मैंने तेरे को अपनी गोद में नहीं खिलाया जितना मैंने रिया को खिलाया हुआ है, क्यों रिया बेटा। तो रिया जो है वो स्माइल करने लगती है। तो सुमायरा जो है वो कन्फ्यूज्ड होती है। तो उसकी जो नानी होती है वो बताती है कि अरे सुमायरा बेटा, रिया भी तो वहीं पे रहती थी जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो रिया का वहाँ पे आना जाना था और मैं तो रिया को कब से जानती हूँ और मैंने रिया को कॉल की थी कि मुझे आके मिल ले, बट मुझे नहीं पता था कि रिया बेटा तेरे ही साथ काम कर रही है। तो अब मेरी बात सुन बेटा, अपनी बच्ची है, अच्छे से ध्यान रखना।
तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि ओके गर्लफ्रेंड, तो चलो ठीक है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो उसकी जो नानी होती है वो बोलती है कि ओके। तो उसके बाद सुमायरा जो है फ्रेश होने चली जाती है। तो उसके बाद ऐसे टाइम बीतता है, डिनर का टाइम हो जाता है। तो उसकी नानी बोलती है कि रिया बेटा चलो डिनर करने। तो रिया बोलती है कि नहीं, अब मुझे जाना है। तो जो उसकी नानी होती है वो बोलती है कि बेटा क्यों? तो बोलते कि नहीं ना दादू, अब मुझे जाना पड़ेगा ना। तो वो बोलती है कि बट क्यों बेटा, देख अब तू आई है और तू डिनर करके ही जाएगी, मुझे नहीं पता। अगर तूने नहीं किया ना तो जा, मैं तेरे से बात ही नहीं करती, मैं तेरे साथ कट्टी। तो वो बोलती क्या बेस्ट फ्रेंड ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो उसकी जो नानी होती है वो बोलती कि ऐसे ही करते हैं, मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती है ना, तो चल फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर भी कर। तो उसके बाद जो रिया होती है वो फिर मान जाती है और जाती है, और सभी फैमिली जो है वो डिनर के लिए बैठ जाते हैं। और जो सुमायरा होती है वो जब आती है तो देखती है कि उसकी जो चेयर होती है उसके पास वाली चेयर पे रिया बैठी हुई होती है। तो सुमायरा कोई रिएक्ट नहीं करती, उसके बाद बैठ जाती है और सभी जो है वो डिनर करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डिनर करके जब फ्री होते हैं तो जो सुमायरा की नानी होती हैं वो रिया को बोलती है कि बेटा चलो थोड़ा सा टहलने चलें। सुमायरा बेटा तुम भी चलो। तो सुमायरा बोलती है कि नानी, तो उसकी नानी बोलती है कि सुमायरा चलो बेटा, इतने टाइम बाद आई हूँ मैं, चलो। तो उसके बाद जो सुमायरा की नानी होती है वो सुमायरा को और रिया को लेके चली जाती हैं, और ये गार्डन एरिया में थोड़ा सा टहल रहे होते हैं। तो जो उसकी नानी होती है वो बोलती कि सुमायरा बेटा कामकाज कैसा चल रहा है आपका? तो सुमायरा बोलती कि अच्छा चल रहा है नानी, आप बताओ वहाँ पे सब ठीक है? तो उसकी नानी बोलती कि हाँ बेटा वहाँ पे तो सब ठीक है। अच्छा सुमायरा बेटा अब तू शादी कर ले, तू देख ना अब तेरी नानी बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, मुझे खुद नहीं पता कब मुझे जाना पड़े। तो सुमायरा जो है बोलती नानी प्लीज़ ऐसी बात मत किया करो। तो उसकी नानी बोलती है तो बेटा ऐसी बातें की बात नहीं है, तू शादी कर लेना बेटा। तो सुमायरा बोलती कि नानी अभी नहीं। तो उसके बाद जो है वो उसकी नानी जो है वो रिया को बोलती कि रिया बेटा ये तो मेरी बात मानेगी नहीं, तू ही शादी कर ले। तो रिया बोलती कि बेस्ट फ्रेंड यू नो ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ करना है। तब वो बोलती कि हे भगवान, इसे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है बेटा, तुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। इस बूढ़ी औरत को तुम दोनों में से कोई अपनी शादी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? तो उसके बाद जो सुमायरा है वो रिया की तरफ देखती है, रिया सुमायरा की तरफ देखती है। तो दोनों कुछ नहीं बोलते। तो उसकी नानी बोलती है कि रिया बेटा तुझे पता है मैं और तेरी दादी हम दोनों इतने बेस्ट बडीज हैं, हमने डिसाइड किया था कि अगर उसके घर पे कोई पोता हुआ और मेरे घर पे पोती या पोता हुआ और जो भी हुआ, हम दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। बट क्या कर सकते हैं बेटा, करवा तो सकते नहीं। तो उसके बाद जो रिया होती है वो कुछ नहीं बोलती। तो सुमायरा बोलती कि छोड़ो ना नानी, इतनी सेंटीमेंटी बातें मत किया करो ओके। तो उसके बाद जो उसकी नानी होती है वो बोलती कि एक ना तू लड़का होती ना तो मैं तेरी शादी रिया के साथ करवा देती, बहुत अच्छी लड़की है बेटा। तो जो सुमायरा है वो रिया की तरफ देखते हुए बोलती कि नानी क्या बोल रहे हो आप? तो उसकी नानी बोलती कि गुस्सा क्यों कर रही है बेटा, मैं करवा थोड़ी ना रही हूँ। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि ग्रेट करवाना भी मत। तो उसकी नानी बोलती कुछ बोला तो सुमायरा बोलती कि नहीं नानी मैं थकी हूँ तो चले। तो उसके बाद वो चले जाते हैं और रिया जो है वो फिर अपने घर के लिए निकल जाती है।
और अपने घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे रिया की दादी भी जो होती हैं वो भी आई हुई होती हैं। तो ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, जो रिया होती है वो सुमायरा के घर पे आई हुई होती है। तो सुमायरा के रूम में कुछ काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से सुमायरा को दूसरे रूम में रुकना पड़ता है। बट जो रिया होती है उसने अपने घर पे तो जाना होता है, बट बारिश और तूफ़ान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो रिया की सुमायरा की नानी है वो रिया को जाने से मना कर देती है। तो तब जो है वो रिया को सुमायरा के घर पे रुकना पड़ता है। पर जो रिया की नानी होती है, सुमायरा की नानी होती है, वो रिया को बोलती है कि भाई रिया बेटा तो सुमायरा के साथ एडजस्ट कर लेना, वो तेरे साथ सो जाएगी। तो सुमायरा बोलती कि नानी मैं नहीं सो रही इसके साथ। तो उसकी नानी बोलती कि मैंने बोला नहीं है, मैंने बताया है। तो सुमायरा बोलती बट नानी। तो उसकी नानी बोलती कि बेटा अब तुम मुझे मना करेगी, बूढ़ी औरत को मना करेगी। तो सुमायरा बोलती कि नानी फिर से नहीं। ओके ओके फाइन फाइन फाइन, सो जाएंगे एक साथ। तो रिया जो है वो सुमायरा की तरफ देखती कि क्या बोल रही है ये। तो सुमायरा जो है वो बोल के वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद उसकी जो नानी होती है वो बोलती कि चल ठीक है रिया बेटा तो भी जा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। तो उसके बाद जो रिया होती है वो जाती है और दोनों सुमायरा और रिया एक ही रूम में रुके हुए होते हैं। तो उसके बाद सुमायरा बोलती कि मुझे सोफे पे सोने की आदत नहीं है, मैं बेड पे सोऊंगी। तो रिया बोलती कि मुझे कौन सी आदत है, मैं नहीं सो सकती सोफे पे, मैं भी बेड पे सोऊंगी। तो सुमायरा बोलती कि दिमाग ख़राब मत करो मेरा, चुपचाप वहाँ पे जाके सो जाओ। तो रिया बोलती कि अजीब दादागिरी है यार, हमारे भारत में बोलते अदिति देवो भव, और मैं आपके घर पे अदिति हूँ और इतना बुरा ट्रीट। तो सुमायरा बोलती कि अदिति होता है 1-2 दिन का, जो दूसरे तीसरे दिन मुंह उठा के किसी के घर पे चला है ना, वो अतिथि नहीं रह जाता मैडम। ओके। तो रिया बोलती कि इंसल्ट मत करो ठीक है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई। तो सुमायरा बोलती कि व्हाटएवर भी जैसे भी आई हो मुझे नहीं पता, मैं बेड पे सोऊंगी, चुपचाप जाके वहाँ पे सोफे पे सो जाओ, और नहीं सोना तो जागती रहो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय, टाटा।